गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के अंदर एक लड़की ने प्रिंसिपल के ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे। उस लड़की की शिकायत के बाद में वहां जो बच्चियां पढ़ती हैं उन बच्चियों ने विरोध भी किया था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई की, परिवाद लिया गया, एफआईआर भी की गई और वो उस परिवादी के ऊपर परिवादी को गिरफ्तार करके उसकी जमानत भी हो गई। लेकिन आज यहाँ पे कुछ महिलाएं इकट्ठी हैं और वो महिलाएं विरोध कर रही हैं उस घटना का और महिलाएं न्याय की मांग कर रही हैं। इनकी क्या मांग है, क्या ये सरकार से चाहते हैं, इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। क्या आप क्यों इकट्ठे हुए हैं? पुलिस ने उस पर कार्रवाई की है, गिरफ्तार भी किया गया, जमानत भी मिल गई है, अब क्या आप लोगों की मांग है, क्या विषय? देखिए, पुलिस ने गिरफ्तार किया, जमानत मिली, यहीं से ही षड्यंत्र चालू हो गया, क्योंकि ये पूरी मिली भगत थी। जमानत हुई कैसे? जिन बच्चियों का 2 साल से देह शोषण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, उस बलात्कारी को जमानत दी किसने? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, जो हमारी राजस्थान की महिला जो 50% आबादी का हिस्सा है, उनके भले के लिए कितनी उत्कृष्ट योजना लेकर आ रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। और महिला सुरक्षा में इस तरह की बातें होना, मैं ये कहती हूँ, मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पूरी घटना का वो संज्ञान लें और ये जो बच्चियों के संग घटना हुई है इसमें जितने भी आरोपी लिप्त हैं और उन आरोपियों को शय देने वाले, क्योंकि चोर का साथ देने वाला चोर ही होता है, उन आरोपियों को शय देने वाले ये जो विशेष समुदाय की महिलाओं को एक समुदाय विशेष के द्वारा टारगेट किया जा रहा है, बच्चियों को जिस तरह से असॉल्ट किया जा रहा है और उस घटना को दबाया जा रहा है, ये सब क्या है? बच्चियों के वीडियोज बन रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं, उन्हें दबाया जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं, कॉलेज के चक्कर लगाए जा रहे हैं। जब उनको यहाँ से सस्पेंड करके और जोधपुर लगा दिया, वो मेडिकल लीव पे जयपुर आके बच्चियों को धमका रहे हैं, कॉलेज के चारों तरफ घूम रहे हैं। तो ये सब क्या है? इन सब के लिए मैं चाहती हूँ कि मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें, जांच कमेटी बिठाएं, बिल्कुल उसकी जमीनी स्तर पे जांच हो और जितने भी सक्षम अधिकारी हैं वो सारे मिलके इसका संज्ञान लें और उनको कठोर से कठोर सजा दिलवाएं। देखिए, ये विषय जब आया था तो हमने भी यही बात कही थी कि मुख्यमंत्री जी से हमने भी यही गुहार लगाई थी कि इन बच्चियों की बात सुने मुख्यमंत्री, और उस कॉलेज के अंदर जो प्रशासन था, जिस दिन मैं खुद मौजूद था, वो प्रशासन कॉलेज में उन बच्चियों को धमका रहा था वो गेट से बाहर ना आए। उस वक्त भी हमने ये बात कही थी, जो आज ये बात यहाँ महिलाएं दोहरा रही हैं, कि वहाँ कॉलेज का जितना भी स्टाफ है, एक बार उसको अगर वहां से नहीं हटाया जाएगा तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। ये मुख्यमंत्री को देखना होगा। और भी लोग यहाँ मौजूद हैं जिनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। मैडम, क्या निलंबन ही नहीं, राज्य सरकार से बर्खास्त करना होगा और जो हमारी जो पीड़ित छात्राएं हैं उनको सुरक्षा प्रदान करी जाए, बहुत जरूरी है। बहुत एक बड़ा सवाल आता है, मेरे भी बच्चे हैं, हम बच्चों को स्कूल लेके जाते हैं, एक स्कूल का गेट होता है, उस गेट तक तो हमको इतनी चिंता रहती है हमारे बच्चे की कि बड़ा ध्यान रखना है, अंगली पकड़ के लेके जाना है, लेकिन उस गेट के अंदर जाते ही जब बच्चा चला जाता है तो हम आश्वस्त हो जाते हैं, कि शिक्षा के मंदिर में आएगा, मेरा बच्चा सुरक्षित है। लेकिन शिक्षा के मंदिर में इस तरीका का कृत्य होना, ये बहुत ही समाज के लिए, हम सब के लिए बहुत सोचने की विषय है। इसीलिए समाज को जागना होगा, नारी को जागना होगा और आवाज उठानी होगी, तभी इसका सोल्यूशन। ये कार्य बहुत टाइम से चलते आ रहे हैं, पर आज उजागर क्यों हुए? क्योंकि हम सजग गए हैं। आज महिलाएं जाग गई है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। इतने टाइम तक हमारी आवाज को दबाया जाता था, जैसे कि ये सारे गोधरा के कांड, ये सब। आज इतनी आवाजें उठी है, इतने दिए जले हैं, इतनी मोमबत्तियां जली है, वो किस काम की आज तक मुझे नहीं पता। पर आज हमारी सरकार है, हमारी आवाज उठी है, उस आवाज को हम दूर तक ले जाएंगे और उस दरिंदों को उनके कोने कोने से उनके अंग अंग काटने की हम मांग करते हैं। ऐसा प्रावधान जैसे विदेशों में होता है ना, उसी प्रावधान को हम चाहते हैं हमारे भारत में आए। पूरी छानबीन के बाद अगर सच निकल रहा है, उस सच को आग में बुझाया ना जाए, उस सच को आग से लपटों में उठा करके जागृत किया जाए, उन बच्चियों को बचाया जाए, उन बच्चियों के दिमाग को सुरखा जाए, जो हमारी बच्चियों के दिमाग को खोल रहे हैं और खंगोल रहे हैं, और उनको ब्रेन वॉश जिसे कहा जाता है, उस ब्रेन वॉश से हम बच्चियों को समझाएं और अपनी बच्चियों को भी आगे इस बारे में समझाना बहुत जरूरी है कि आप कैसे कार्यों को, बेटा कहाँ जा रहे हो, अपनी सजगता जागृत रखिए। हम कहते हैं कि हम लोग, हमारा समाज कर सकता नहीं है, हमारी सरकार नहीं करी। पहले हम अपने घर में अपने बच्चों को भी समझाएं, साथ में अपने बच्चों को भी, अपने बेटों को भी समझाएं कि जो
गलत करेगा वो तुम्हारे साथ भी होगा, और हमारे बच्चों के साथ हुआ है तो वो तेरे साथ भी होगा। भी होगा। जी क्या कह रहे थे आप? सर हम ये कहना चाहते हैं कि हर स्कूल और कॉलेज में सब में है ना एक पीरियड ऐसा होना चाहिए जिसमें लड़कियों को आत्मरक्षा के गुर सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि कोई बचाने वाला नहीं है। अब लड़कियों को खुद को ही खड़ा होना पड़ेगा, खुद इतनी सक्षम हो जाए कि कोई आंख उठाने से पहले सोचे 10 बार कि क्या करना है। गली में से निकल के जा रही है, समाज का क्या करे? समाज में लड़की को तो कह दिया है लड़की है, चुप हो जा, नहीं, मत बोलो, इज्जत पे आ जाएगी। बच्चियों को आत्मनिर्भर का जो गुण है उनको ये देनी चाहिए शिक्षा, तभी हो सकता है। अब जो इन दरिंदों को जो फांसी नहीं, उनके अंग भंग करने चाहिए। वो जो ऐसे लड़कियों की आवाज को नहीं दबाना चाहिए। अगर लड़की कुछ कहती है उसको ध्यान से सुनना चाहिए और माँ बाप को उसको समझना, उसका साथ देना चाहिए। और जो उनका जो ब्रेन वॉश हो रहा है। जी, मैं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एक हमारी संस्था बनी है जो राष्ट्रीय स्तर की संस्था है, मैं उसकी भारत की सलाहकार हूँ। तो मैं इस तरह की ज्यादातर ये घटनाएं घटती रहती है और हम देखते हैं। लेकिन बड़ा ही दुख हुआ जब मैं दिल्ली में कल इस मीटिंग में बैठी थी तो इस तरह का राजस्थान में ये आवाज आती, मैं वहां से चल के आई हूँ। तो क्या हम इसी तरह सहन करते रहेंगे? क्या एक विद्या के मंदिर में हम ये सीखते रहेंगे? वो जोर करने वाली नारियां होती थी, वो उस टाइम की जो है उस इतिहास से हमें कोई सबक नहीं लेना होगा? क्या हम जोर करती रहेंगी, अपने आप को मारती रहेंगी? नहीं, आज हमारा युग आ गया है। आज मोदी जी हमें सब महिलाओं को सबसे आगे रखते हैं। हमारी पूरे देश में मोदी जी से और हमारे मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित रहे। हमें इस तरह की महिलाओं बच्चियों के लिए इस तरह की दरिंदगी सहन नहीं करेंगे हम, इसलिए हमारी आवाज आप। सर मेरा तो ये कहना है कि अगर स्त्री चाहे तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमें बोल्ड रहना है और बोल्ड रहने के साथ साथ ही हमें अवेयर रहना है। घर में माँ का ये कर्तव्य है कि वो अपनी बेटी को ये संस्कार जरूर दें कि गलत को कभी बर्दाश्त नहीं करें। जब एक महिला है वो अगर करुणा और ममता की मूर्ति भी है तो वो दुर्गा और काली का रूप भी है, क्योंकि स्त्री कभी अबला थी ही नहीं, स्त्री हमेशा सबला थी। ये हमारे समाज के इस घिनौने सिस्टम ने ही उसको डाउन किया है और आज उसका ये रिजल्ट है। बेटी को हम सुसंस्कार के साथ साथ उसे शक्ति के साथ संवर्धित करेंगे तो ऐसी घटनाक्रम कभी नहीं होंगे। और जो घटनाक्रम हुआ है वो बेहद दुखद है, निंदनीय है, क्रुद्ध है और हम आक्रोशित हैं। सजा मिलनी चाहिए। जी हम तो यही चाहते हैं कि बालिकाओं के लिए कॉलेजों में एक पीरियड होना चाहिए कि लड़की अपनी रक्षा कैसे कर सके। और मैं तो मुख्यमंत्री जी से यही कहती हूँ, वो जल्दी इसका करेंगे, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने आज महिलाओं को आगे किया है तो सोच समझ के ही तो आगे किया है उनने। फिर आज महिलाएं अगर इस तरीके से मतलब अत्याचार होगा महिलाओं के संग, गर्ल्स के साथ, तो माँ बाप को भी चाहिए कि अपने बच्चे को हर प्रकार की, हर दोस्त की तरह उनसे ट्रीट करें, उनसे पूछें कि बच्ची के संग क्या हुआ है। मैं तो यही चाहती हूँ कि ये ऐसा काम नहीं होना चाहिए नारी के संग। जो आज अगर ऐसा होगा तो भविष्य में फिर क्या भविष्य के लिए लड़कियों के लिए सोचेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए यहाँ पे जो महिलाएं मौजूद हैं ये बात कर रही हैं बच्चियों की सुरक्षा की, ये बात कर रही हैं कि जो हुआ है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में, बड़ा आसान था हमारे लिए बच्चियों को अलग पढ़ाना, तो हमने गवर्नमेंट वुमेन पॉलिटेक्निक कॉलेज बना दिया, लड़कियां ही पढ़ेंगी। अब लड़कियां वहां पढ़ने जाने लगी, लड़कियों की सुरक्षा की वहां पे क्या स्थिति है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर प्रिंसिपल ही इन्वॉल्व नजर आ जाए उस पूरे काम के अंदर, तो सोच के देखिए कि उसमें कॉलेज में पढ़ने वाली बच्चों की क्या स्थिति होगी। यहाँ जो महिलाएं मौजूद है इनका स्पष्ट कहना है दबने नहीं देंगे, जो षड्यंत्र हुआ है उसको खोल के रहेंगे। और मुख्यमंत्री से इनकी सीधी मांग है कि मुख्यमंत्री इसमें इंटरफेयर करें और इस जांच को मुख्यमंत्री खुद अपनी नजरों के सामने कराएं, जिससे पता लगे कि यहाँ पे किस तरीके से क्या घटा है। आप कैसे देख रहे हो इस चीज को? नमस्कार, मैं रोजी बारोलिया, मैं प्रदेश की पहली पासपोर्टधारी ट्रांसजेंडर और मैं बीजेपी में भी हूँ। और ये जो जैसा कि अभी बात हो रही थी, ये मुद्दा पुराना है, लेकिन आज क्यों ये सब किया जा रहा है? ये क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे देश की महिलाएं बहुत कमजोर है, वो सामना नहीं कर पाती, वो बहुत अभी उनके दिमाग और दिल में डर है काफ़ी, तो वो डर हमें निकालना है। उसके लिए हमें काम करना है, महिलाओं को जागरूक करना है। कमज़ोर महिलाओं के लिए काउंसलिंग सेशन होने चाहिए और भी काफ़ी चीज़ें होनी चाहिए। और ऐसे दरिंदों के लिए एकदम इनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, इनको जिंदा जलाने का हक होना चाहिए, कानून होना चाहिए इन चीज़ों पे। ये हमारी भारतीय संस्कृति के बिल्कुल विरुद्ध है और हमें इसका विरोध करना चाहिए। जय हिंद। तो देखिए यहाँ पे महिलाएं मौजूद हैं जिन्होंने अपनी बात रखी, जिनका एक ही चीज कहनी है कि इस पे कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए, जांच पूरी होनी चाहिए। उस जांच के दौरान उस बच्ची को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए, उस बच्ची को
उस बच्चे की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। और माँ बाप के लिए भी यहाँ महिलाओं ने बात उठाई है कि माँ बाप अपनी बच्चियों को दबाएं नहीं, उनसे बात करें, उनसे जानने का प्रयास करें कि उनके साथ क्या घट रहा है, क्योंकि बच्ची को भी इस समाज में बराबरी का दर्जा कह देने से दर्जा नहीं मिल जाएगा, वो आपको और हमको दिलाना होगा। और जब तक हम उसको दिलाने के लिए आगे नहीं आएंगे और हिम्मत से एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, ये हो नहीं पाएगा, ये सिर्फ बात होके रह जाएगी। कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर वो बेटी जब बाहर जाती है तो वो बेटी कितना सुरक्षित है, वो बेटी कितना सुरक्षित महसूस करती है, हम उस बेटी को कैसा माहौल दे रहे हैं बाहर, इस पे बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी कि बेटी कैसे तो बचेगी और बेटी कैसे आगे बढ़ेगी। मेरा एक छोटा सा अमर उजाला में नाम ले रही हूँ, सिर्फ दरख्वास्त है कि आप इस आवाज को हर कोने, हर किसी के मन में पहुंचनी चाहिए। जो हमने आज ये बातें करी है, आज हम इसलिए ही खड़े हैं कि कल को आज किस बेटी के साथ हुआ है, कल को हमारी बेटियां भी बड़ी हो रही है। हम चाहते हैं कि उनके लिए सुरक्षा का कवच बने, और वो कवच हमारा खुद का परिवार, हमारा बीजेपी परिवार बनाए, हमारी सरकार बनाए। हम अमर उजाला से यही दरख्वास्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय हिंद। देखिए, आक्रोश है सबके अंदर। मैं आपको एक चीज कह दूं कि कहा जाता है कि जल है तो कल है, पर मेरा ये मानना है कि बेटी अगर सुरक्षित है तो कल है, और वो भी सुरक्षित कल है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।